साल है 2025। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल ऑफिस से बाहर रहने के बाद वापस व्हाइट हाउस में आ गए हैं। उनकी जीत अमेरिकी जनता के एक बड़े हिस्से के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है, खासकर स्वास्थ्य सेवा में। ट्रंप का पहला कार्यकाल अफोर्डेबल केयर एक्ट को खत्म करने के आक्रामक प्रयासों से चिह्नित था। अब दूसरा कार्यकाल सुरक्षित होने के साथ सवाल उठता है, उनके नए नेतृत्व में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का क्या होगा? उनके समर्थक, जो आर्थिक पुनरुत्थान और पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटने के उनके वादों से आकर्षित होते हैं, अक्सर उनकी स्वास्थ्य नीतियों को अनुकूल रूप से देखते हैं। वे ACA को सरकार के एक अतिक्रमण के रूप में देखते हैं, एक महंगा और बोझिल कार्यक्रम जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उनके लिए ओबामा केयर को निरस्त करने और बदलने का ट्रंप का वादा स्वास्थ्य सेवा में अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ट्रंप के आलोचक, जिनमें कई स्वास्थ्य पेशेवर, रोगी वकालत समूह और सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों पर निर्भर रहने वाले लोग शामिल हैं, उनकी नीतियों को आशंका के साथ देखते हैं। उनका तर्क है कि ACA को खत्म करने के उनके प्रयास लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा के बिना छोड़ देंगे, जिससे आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक उनकी पहुंच खतरे में पड़ जाएगी। वे मेडिकेड में कटौती के संभावित परिणामों की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम जो कम आय वाले व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, और मेडिकेयर जो बुजुर्गों और विकलांगों की सेवा करता है। जैसे ही ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करते हैं, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक चौराहे पर खड़ी है। आने वाले वर्षों में लिए गए निर्णयों के लाखों अमेरिकियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। स्वास्थ्य सेवा पर बहस केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। यह सवाल है कि कौन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल का हकदार है और किसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। दांव ऊंचे हैं और परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। ओबामा प्रशासन की स्वास्थ्य सेवा की सबसे बड़ी उपलब्धि अफोर्डेबल केयर एक्ट ट्रंप के राजनीतिक गुस्से का लगातार निशाना रहा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून को निरस्त करने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन डेमोक्रेटिक विपक्ष और रिपब्लिकन के स्वास्थ्य सेवा सुधार के उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने की अनिच्छा के संयोजन से उन्हें विफल कर दिया गया। अब दूसरा कार्यकाल सुरक्षित होने के साथ ट्रंप ACA को टुकड़े टुकड़े करके खत्म करने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। ट्रंप की प्राथमिक रणनीतियों में से एक प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से ACA को कमजोर करना रहा है। उनके प्रशासन ने नामांकन आउटरीच और सहायता के लिए धन में कटौती की है, जिससे लोगों के लिए कानून द्वारा स्थापित स्वास्थ्य बीमा बाजारों के माध्यम से कवरेज के लिए साइन अप करना अधिक कठिन हो गया है। उन्होंने अल्पकालिक स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच का भी विस्तार किया है, जो ACA अनुपालक योजनाओं की तुलना में सस्ती हैं, लेकिन कम कवरेज प्रदान करती हैं और पहले से मौजूद स्थितियों के लिए कवरेज से इनकार कर सकती है। इन कार्रवाइयों का ACA की पहुंच पर एक ठोस प्रभाव पड़ा है। जबकि कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया गया है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज के विस्तार में इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है। ACA के कार्यान्वयन के बाद बीमा रहित दर, जो काफी कम हो गई थी, फिर से बढ़ने लगी है, खासकर कम आय वाले वयस्कों में, जिनके कवरेज अंतराल में आने की संभावना अधिक होती है। ACA का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में इसका अस्तित्व तेजी से असंभव लगता है। ACA पर बहस केवल स्वास्थ्य सेवा नीति के बारे में नहीं है, यह मूलभूत मूल्यों के बारे में है। कानून के समर्थक इसे एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में देखते हैं। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि सभी अमेरिकियों के पास उनकी आय या स्वास्थ्य की स्थिति की परवाह किए बिना सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो। दूसरी ओर, विरोधी इसे निजी क्षेत्र में सरकार का अनुचित हस्तक्षेप, एक महंगा और अकुशल कार्यक्रम मानते हैं, जो व्यक्तिगत पसंद और जिम्मेदारी को दबा देता है। मेडिकेड और मेडिकेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में दो सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ने खुद को ट्रंप के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को फिर से आकार देने के प्रयासों के निशाने पर पाया है। ये कार्यक्रम, जो लाखों अमेरिकियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं,
लंबे समय से उन रूढ़िवादियों द्वारा लक्षित किए गए हैं जो सरकार के आकार और दायरे को कम करना चाहते हैं। ट्रंप की नीतियां, जबकि इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से खत्म नहीं करती हैं, यथास्थिति से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। मेडिकेड के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण राज्यों को अधिक नियंत्रण स्थानांतरित करने की इच्छा से प्रेरित रहा है, जिससे उन्हें कार्यक्रम को कैसे प्रशासित किया जाए इस पर अधिक लचीलापन मिलता है। उन्होंने मेडिकेड फंडिंग को ब्लॉक अनुदान में बदलने का प्रस्ताव दिया है, जो राज्यों को कम आय वाले निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करेगा, बजाय ओपन एंडेड संघीय मिलान निधि की वर्तमान प्रणाली के। ब्लॉक अनुदान के समर्थकों का तर्क है कि वे राज्यों को अधिक स्वायत्तता देंगे और स्वास्थ्य सेवा वितरण में नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ब्लॉक अनुदान अंततः मेडिकेड फंडिंग में कटौती की ओर ले जाएगा, क्योंकि राज्य बजट की कमी और बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत से जूझ रहे हैं। उनका तर्क है कि यह राज्यों को कठिन विकल्प बनाने के लिए मजबूर करेगा, संभावित रूप से कार्यक्रम के लिए पात्रता को सीमित करेगा, लाभों को कम करेगा, या दोनों। लाखों अमेरिकियों के लिए जो अपनी स्वास्थ्य सेवा के लिए मेडिकेड पर निर्भर हैं, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मेडिकेयर, जो वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को फिर से आकार देने के ट्रंप के प्रयासों के सबसे बुरे प्रभाव से बचा लिया गया है। हालांकि उनके प्रशासन ने कार्यक्रम में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसके लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। इनमें मेडिकेयर में निजी बीमाकर्ताओं की भूमिका बढ़ाना और लागत को नियंत्रित करने के तरीके तलाशना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों के लिए जेब से अधिक खर्च हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की उच्च लागत वर्षों से अमेरिकियों के लिए निराशा और वित्तीय तनाव का एक निरंतर स्रोत रही है। ट्रंप ने दवा की कीमतों को कम करने का वादा किया, जिससे यह उनके स्वास्थ्य सेवा एजेंडे का केंद्रीय विषय बन गया है। हालांकि उनके प्रशासन के प्रयासों के मिश्रित परिणाम मिले हैं, कुछ मामूली सफलताओं के साथ, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। ट्रंप ने द्विदलीय विधेयक पर हस्ताक्षर किया, जो मेडिकेयर को कुछ उच्च लागत वाली दवाओं के लिए कम कीमतों पर बातचीत करने की अनुमति देता है। यह कदम सही दिशा में एक कदम के रूप में सराहा गया था, लेकिन समग्र दवा खर्च पर इसका प्रभाव देखा जाना बाकी है। दवा उद्योग ने मेडिकेयर को दवा की कीमतों पर बातचीत करने की अनुमति देने के प्रयासों का जमकर विरोध किया है। ट्रंप ने अन्य देशों पर दवाओं के लिए कम कीमतों का भुगतान करके अमेरिकी नवाचार पर मुफ्त सवारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयातित दवाओं पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है और व्यापार समझौतों में बदलाव के लिए दबाव डाला है। इन कार्रवाइयों को मिश्रित प्रतिक्रियाओं के साथ मिला है। कुछ ने उनके सख्त रुख की सराहना की है, लेकिन अन्य ने चिंता व्यक्त की है कि वे उल्टा असर कर सकते हैं। जबकि ट्रंप ने दवा मूल्य निर्धारण के मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, उनके प्रयासों की अपर्याप्त और साहस की कमी के रूप में आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि वह दवा उद्योग की मूल्य निर्धारण शक्ति को चुनौती देने में पर्याप्त नहीं गए हैं। अमेरिका में गर्भपात हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत यह एक बार फिर गर्मागर्म बहस के केंद्र में आ गया। ट्रंप की नीतियां गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से थीं, जो उनके जीवन समर्थक रुख के अनुरूप थीं। हालांकि इन कदमों का जीवन समर्थक अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने महिलाओं के अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के अधिकारों के लिए तर्क दिया। इन विरोधी विचारों के बीच संतुलन ने एक गहरा ध्रुवीकृत वातावरण बनाया, जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय विभाजन को दर्शाता है। जैसे ही हम स्वास्थ्य सेवा की जटिलताओं में उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है। नीतियां लगातार विकसित हो रही हैं और हितधारकों को नए नियमों और मानकों के लिए तेजी से अनुकूलित होना चाहिए। इस गतिशील वातावरण के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए गहरी समझ और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि जनसंख्या की जरूरतें पूरी हों। कोविड-19 महामारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां लेकर आई। इसने कमजोरियों को उजागर किया और मजबूत नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत संकट से निपटने के लिए कई उपाय किए गए।
इनमें वैक्सीन के विकास में तेजी लाने, टेली हेल्थ सेवाओं का विस्तार करने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास शामिल थे। महामारी ने स्वास्थ्य सेवा परिणामों को आकार देने में नीति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। तात्कालिक चिंताओं को दूर करने के प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं बनी रहीं। कई अमेरिकियों के लिए सस्ती देखभाल तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रही। अफोर्डेबल केयर एक्ट पर बहस जारी रही, जिसमें इस पर चर्चा हुई कि इसे कैसे सुधारा जाए या इसे कैसे बदला जाए। स्वास्थ्य सेवा सुधार पर ट्रंप प्रशासन के रुख ने व्यापक बहस छेड़ दी और एक संतुलित और प्रभावी प्रणाली प्राप्त करने की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। संक्षेप में, ट्रंप युग को स्वास्थ्य सेवा नीति में महत्वपूर्ण बदलावों द्वारा चिह्नित किया गया था। महामारी से निपटने से लेकर चल रही चुनौतियों का समाधान करने तक प्रशासन के दृष्टिकोण का स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं, सीखे गए सबक और भविष्य के स्वास्थ्य सेवा सुधारों के लिए आगे के रास्ते पर विचार करना आवश्यक है।